भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि एक ऐसा दिन जब धरती पर जन्म लेते हैं शक्ति, परिश्रम और धर्म के प्रतीक भगवान बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई, धरती की उर्वरता और अन्न की समृद्धि के संरक्षक। आइए सुनते हैं बलराम जयंती की पावन कथा। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है बलराम जयंती। कुछ स्थानों पर इसे श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन भी मनाया जाता है। इस दिन उपवास, जप, यज्ञ और कीर्तन से भक्त बलराम जी को प्रसन्न करते हैं। शास्त्रों में इसे हल षष्ठी भी कहा गया है। हल यानी हलधर बलराम और षष्ठी यानी छठा दिन। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब शेषनाग जी ने भी उनके बड़े भाई के रूप में धरती पर अवतार लिया, रोहिणी माता के गर्भ से बलराम जी के रूप में। बलराम केवल बल के ही नहीं बल्कि कृषि, परिश्रम और न्याय के भी प्रतीक माने जाते हैं। किंवदंती है गोकुल और वृंदावन का क्षेत्र कभी हरियाली और जल से भरपूर था, लेकिन एक साल आसमान सूना था, बादल गायब, खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए। गांव के लोग चिंतित हो उठे। वे नंद बाबा के पास पहुंचे और बोले, गोपेश्वर, न खेतों में अन्न है, न तालाब में पानी, धरती माता हमसे रुष्ट हो गई है। नंद बाबा ने यह बात रोहिणी माता और बलराम जी को सुनाई। तब युवा और पराक्रमी बलराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, धरती माँ को केवल पूजा से नहीं, श्रम और न्याय से प्रसन्न किया जा सकता है। अगले ही दिन उन्होंने गांव के सभी स्त्री, पुरुष और बच्चों को एकत्रित किया। स्वयं हल और मुसल लेकर खेत में उतर पड़े। मिट्टी को जोतते, जल के लिए नहर बनाते, थके हुए लोगों को उत्साह देते। 3 दिन और 3 रात की कठिन मेहनत के बाद धरती माता ने वापस नमी पाली। आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। उसी समय धरती माता प्रकट हुई और बोली, वत्स बलराम, तुम केवल बल के ही नहीं, परिश्रम और धर्म के भी प्रतीक हो। तुम्हारे स्पर्श से मैं सदा उर्वर और समृद्ध रहूंगी। धरती माता ने आशीर्वाद दिया, जो भी मनुष्य बलराम जयंती के दिन व्रत करेगा, हल और अन्न का पूजन करेगा तथा भूमि संरक्षण का संकल्प लेगा, उसके जीवन में अन्न, जल और बल की कभी कमी नहीं होगी। आज भी बलराम जयंती हमें याद दिलाती है कि अन्न और जल का महत्व केवल पूजा से नहीं बल्कि श्रम, सहयोग और धरती के संरक्षण से है। यह दिन हमें सिखाता है कि मेहनत और धर्म के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी अभाव का सामना नहीं करता। इस बलराम जयंती पर आइए हम भी बलराम जी के आदर्श को अपनाइए, धरती माँ की सेवा करें, अन्न का सम्मान करें और अपने जीवन में परिश्रम, धर्म और बल को स्थान दें। जय हलधर भगवान, जय बलराम। धन्यवाद।